दोस्तों, साल 2025 का जून का महीना है सरकारी नौकरियों का साल। जी हां, इस महीने एसएससी लगभग 7 से 8 एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आउट करने वाला है, जिसमें से कैलेंडर के मुताबिक 2 जून को एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यह एक ऐसा नोटिफिकेशन है जिसके अनुसार आप चाहे 10th पास हो, चाहे आप 12th पास हो, चाहे आप ग्रेजुएट हो, आप फेज 13 का ये फॉर्म फिल कर सकते हो। आज जानेंगे इस वीडियो में नोटिफिकेशन की कंप्लीट डिटेल। आज इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, और कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन लोग फॉर्म नहीं भर सकते, फॉर्म किस तरह से आपको भरना है, कौन सी साइट पर आपको जाकर भरना है, अगर आपको स्क्राइब की आवश्यकता है तो क्या क्या वो नियम है जो आपको फॉलो करने हैं, फोटो जब आपको अपलोड करनी है तो किस तरह से अपलोड करनी है, किस तरह की फोटो आपकी होनी चाहिए। इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। नोटिफिकेशन 2 जून को स्टार्ट हो चुका है। 2 जून से 23 जून तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 जून है, एंड लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट ये 24 जून है। यहां पर आपको एक विंडो भी दी गई है। अगर आपकी फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो आप 28/6 से 30/6 तक अपने फॉर्म में की गई गलती को सुधार सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस गलती को सुधारने का आपका चार्ज लगेगा भैया। अगर आप पहली बार गलती सही करते हैं और सबमिट करते हैं तो 200 रुपये फाइन लगेगा आपको, और अगर आप फिर से एक बार और रीसबमिट करते हैं गलती को सुधार करके, दूसरी बार में करेक्शन पे आपको 500 रुपये फाइन देना होगा। तो इसलिए अपना फॉर्म पहले से ही आप अच्छे से भरिएगा। इस बार एसएससी ने एक बहुत अच्छा काम किया है। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी महसूस हो रही है तो आप इस नंबर पे कॉल करके सहायता ले सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट के लिए जो क्रूशियल डेट है वो है 1/8/2025। इस डेट में आपकी एज काउंट होगी। अब एज क्राइटेरिया क्या दिया हुआ यहां पर देखिए, यहां पर मैंने पूरी लिस्ट आपको दी गई है। यहां पर मैंने पूरी लिस्ट आपको दे दी है। अगर आप अप्लाई करते हैं 18 से 25 साल के ब्रैकेट वाली जॉब के लिए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहां से यहां तक होनी चाहिए। इस तरह से पूरी लिस्ट यहां पर आपके सामने दी गई है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। यहां पर आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बात करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में क्या लगेगा। भैया, आपका जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ आपकी है वही यहां पर मान्य होगी। अगर बात की जाए कि SC ST OBC EWS PWBD इनके जो सर्टिफिकेट्स हैं, इनके लिए जो क्रूशियल डेट है वो क्या है, वो भी 1/8/2025 ही है। अब आप देख सकते हैं, अगर PWD कैंडिडेट्स हैं, PWBD कैंडिडेट्स हैं, अगर उनको स्क्राइब की आवश्यकता है तो कुछ रूल यहां पर मेंशन किए गए हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो भी स्क्राइब जाएगा उसका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन और आधार ऑथेंटिकेशन वेबसाइट पर हो चुका हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। एक स्क्राइब एक से ज्यादा कैंडिडेट्स को मदद नहीं कर सकता इन द सेम एग्जामिनेशन, और एक जो स्क्राइब है के लिए अप्लाई कर सकता है वो ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो सेम एग्जाम ना दे रहा हो, और जो स्क्राइब की क्वालिफिकेशन है वो एक स्टेप नीचे होनी चाहिए जिसके लिए वो एग्जाम लिखने जा रहा है। पूरा का पूरा डिटेल में यहां पर दिया गया है नोटिफिकेशन में। जो भी लोग अपने साथ स्क्राइब लेकर जाएंगे इन इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं आगे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के लिए क्रूशियल डेट क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 1/8/2025। यहां तक आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। कैसे आपको अप्लाई करना है, देखिए, आपको इस वेबसाइट पर जाना है ssc.gov.in। ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहां पर जाकर आपको अपने फॉर्म फिल करने के लिए सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपना OTR और आधार ऑथेंटिफिकेशन नहीं करवा रखा है, सबसे पहले आपको वो करना पड़ेगा।
और इसके बारे में भी नोटिफिकेशन में बिल्कुल डिटेल में दिया गया है। पूरा नोटिफिकेशन में से जो काम की चीजें हैं मेन, वो मैं यहां पर स्क्रीनशॉट आपके लिए लेकर आ गया हूं। लेकिन अगर आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक कमेंट मैंने पिन किया है जिसमें मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा। आप टेलीग्राम पर जाएंगे तो आपको पीडीएफ पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी के बारे में बात की जाए तो 100 रुपए इसकी फीस है। बाकी कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो तो यहां पर आपको मिल ही रही है। बात की जाए कि जो फॉर्म में अगर गलती हो जाए उसको कब तक ठीक कर सकते हैं, 28/6 से 30/6 के बीच आप फॉर्म में की गई गलती को सुधार सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, पहली बार करेक्शन पर आपके 200 रुपए आपको फाइन देना होगा, और अगर आप फिर से दूसरी बार करेक्शन करते हैं तो आपको 500 रुपए फाइन इसके लिए देना होगा। इसलिए मैं आपको यह सजेस्ट करता हूं कि आप फॉर्म फिल करने में कोई गलती ना करें, पहले से ही फॉर्म को अच्छे से फिल करें। और ये रिफंडेबल फी नहीं है और इस फी को कहीं पर भी एडजस्ट नहीं किया जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बिल्कुल वही है जैसा आप एसएससी के एग्जाम्स में हमेशा देखते हो। जैसे यहां पर जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, है ना, और इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, और 60 मिनट इसके लिए आपको मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर गलत क्वेश्चन होने पर 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, मतलब 1/4 की यहां पर नेगेटिव मार्किंग है। बात की जाए सिलेबस की, अगर आप मैट्रिकुलेशन लेवल का फॉर्म फिल करते हैं, क्योंकि यहां पर तीनों फॉर्म्स अवेलेबल हैं, मैट्रिक लेवल का भी, 12th लेवल का भी और ग्रेजुएशन लेवल का भी। अगर आप मैट्रिक लेवल का फॉर्म फिल करते हैं तो आपके लिए यह सिलेबस यहां पर दिया गया है, मैथ्स, रीजनिंग, जीए और इंग्लिश का। और अगर आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, और अगर आप हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं तो यहां पर आपको सिलेबस ये दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म फिल करते हैं या से ऊपर का फॉर्म फिल करते हैं तो आपके लिए यह सिलेबस रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये रहा, इंग्लिश का ये रहा, लगभग सेम है, थोड़ा बहुत चेंज है। एसएससी में जितने भी फॉर्म्स भरे जाते हैं उसमें से सबसे ज्यादा फॉर्म्स सिर्फ और सिर्फ गलत फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की वजह से रिजेक्ट होते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको अपनी फोटो किस तरह की अपलोड करनी है। इस तरह की फोटो अलाउड है एसएससी के द्वारा। अब किस तरह की फोटो अलाउड नहीं है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपकी फोटो बहुत ही ज्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, और मैं आपको बता दूं जितने भी फॉर्म्स फोटो की वजह से रिजेक्ट होते हैं उसमें से मैक्सिमम फॉर्म्स छोटे साइज की फोटो अपलोड करने की वजह से ही रिजेक्ट होते हैं। ज्यादा एक्स्ट्रा कलर नहीं होने चाहिए, ज्यादा क्लोज नहीं होने चाहिए, इन्वर्टेड नहीं होनी चाहिए, विद गॉगल्स नहीं होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए फोटो, है ना, ब्लर फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए, और ज्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए, साइड फेस दिख रहा हो ऐसा ना होना चाहिए, स्पेक्टिकल्स नहीं होने चाहिए। जैसे अगर आपको मेरी तरह चश्मे लगे हुए हैं उसके बावजूद भी आपको इसको उतार कर ही अपनी फोटो क्लिक करवानी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और कैप आपने ना पहनी हो। क्लियर है बात सभी को? तो ये जो गलतियां हैं वो आपको नहीं करनी है फोटो क्लिक करवाने में। अब वैसे तो मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन यहां पर बता दी है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ना तो आपको बस मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना है, मैथ्स बाय संदीप शर्मा पे। ये उसका स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है, यहां पे नोटिफिकेशन पूरा डाल दिया गया है, आप जाएंगे यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी नोटिफिकेशन आउट हो ही गया है, आगे और भी नोटिफिकेशन आने वाले हैं। जैसे नोटिफिकेशन एसएससी की वेबसाइट पर आएंगे वैसे ही अगले आधे पौने घंटे में मैं आपके सामने लाइव हो जाया करूंगा। आप टाइम देख सकते हैं, अभी भी रात के 1:45 बज रहे हैं और मैं आपके सामने लाइव हूं। मैं जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तुरंत हाफ एन आवर में आपके पास लाइव हो जाया करूंगा, अगर मैं किसी क्लास में नहीं हूं तो।
ठीक है, तो दोस्तों आगे के नोटिफिकेशंस के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्द ही आपके लिए बहुत शानदार वीडियोस भी लाने वाला हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।